Everyone, welcome back to Prime Learning. Today we are going to discuss about the enzyme kinetics और ये हमारा enzyme kinetics का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बेसिकली माइकलिस मेंटन इक्वेशन की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी CSI या नेट लाइफ साइंसेज में आते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Your first question is a plot of V upon S versus V is generated for an enzyme catalyzed reaction and a straight line is obtained indicate the information that can be obtained from the plot, right? So इस तरह का एक plot है, ठीक है? V as V upon S, ठीक है? V is the velocity and S is the concentration of substrate, right? And इसके जो वर्सेस में है वो है v दैट इज वेलोसिटी। और ये जो ग्राफ है ये एडी हॉफस्टी प्लॉट का जो ये ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये क्या इंफॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है या क्या इसको ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, v max and km can be obtained only from the plot 1 upon v versus 1 upon s, right? सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। V max and km can also be obtained from the other plots, just like Hales-Hoff plots or you can see Eddy-Hofstad plots, right? V upon km upon V max, km upon V max is obtained from the slope. Yes, km upon V max is obtained from the स्लोप, राइट, इन नेगेटिव, ठीक है। बट इसका जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, के एम अपॉन वी मैक्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू प्लॉट अ graph representation enzymatic kinetics data for the initial velocity v naught and the substrate concentration as using any of the equations given below. The student used an equation for which neither x-axis nor y-axis has independent variables. Which one of the following equation might be the student have used? Right? So जो भी ये तीनों प्लॉट्स हैं, ठीक है, जैसे कि लिंक-वीवर बर्ग प्लॉट हो गया, हेल्स-हॉफ प्लॉट हो गया, या फिर हम एडी हॉफसेट प्लॉट की बात करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्लॉट्स में से जो एडी हॉफसेट प्लॉट है, ठीक है, इनमें क्या होता है, ठीक है, नाइदर मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। देयर इज अ नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट इन द एडी हॉफसेट प्लॉट, राइट। So the value for this plot is V upon S is equal to minus V upon Km plus V max upon Km. So this value matches from this equation, that is third option, ठीक है। V naught upon V naught upon S is equal to V max upon Km, ठीक है, V max upon Km, right, माइनस वी नॉट अपॉन के एम, माइनस वी नॉट अपॉन के एम, ठीक है। तो उन्होंने जो एडी हॉफसेट की प्लॉट की जो इक्वेशन थी वो यहाँ पे यूज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीइंग मेड टू डिफाइन द माइकलिस कांस्टेंट, राइट, विच इज के एम। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। योर फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट दैट द के एम इज independent of enzyme concentration and substrate concentration, and this is the correct statement। जो km होता है, ठीक है, जो माइकलिस मेंटलिस कांस्टेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है on enzyme concentration and the substrate concentration। your next one is if अगर आपका ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो हम जो थर्ड वाला है इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज जो km है इट इज इक्वल टू द dissociation constant when the ES complex dissociate more rapidly than the product formation. Yes, B statement is also correct statement, ठीक है। जो Km होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है dissociation constant के, ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस करा था। और जब जो ES कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसोसिएट होता है मोर रैपिडली देन दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो योर बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है।
तो अगर हम बात करें थर्ड की, इक्वल इट इज इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज मोर रैपिड, product formation is more rapid than the ES complex. No, this statement is incorrect, क्योंकि ये जो स्टेप होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है, एंड वहां पे जो होती है रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। Your first statement is an intrinsic property of an enzyme. It is an intrinsic property of an enzyme. No, this is not an intrinsic property of an enzyme. Okay, this is the this is what this is equal to the substrate concentration where velocity is equal to the half of Vmax. And when Km is small, it reflects to a high affinity of enzyme for the substrate, and when the Km is large, it reflects a low affinity for of the enzyme for the substrate. That means your D statement is also incorrect. So यहाँ पे correct option पूछा है, तो first one is your correct option. Next is during an enzyme assay, if the initial velocity, that is V naught, is equal to half of V max, then the substrate concentration will be equal to, okay. So you can see here Km क्या होता है, it is the concentration of the substrate which permit the enzyme to achieve velocity equal to the half of Vmax, ठीक है। That means जब substrate की concentration Km के equal होगी, तो जो V naught की वैल्यू होती है that is equal to the half of Vmax, और जब जो सबस्ट्रेट होता है अगर उसकी जो वैल्यू है कंसंट्रेशन है Km से बहुत कम है, तो जो V नॉट की वैल्यू होती है दैट इज V मैक्स इंटू एस अपॉन Km, और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है, Km से बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे जो V नॉट की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द V मैक्स. So here your second option will be the correct. This question is also same as the earlier was, right? दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं और ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो Km फॉर द एंजाइम इज इक्वल टू वेयर, ठीक है, इक्वल कब होती है जब V V नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ V मैक्स, जब ये V नॉट का देखिए 2 इस तरफ जाएगा, ठीक है, 2 इस तरह से आएगा, सो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. The next question is enzyme alkaline phosphatase was tested for its catalytic activity using substrate paranitrophenyl phosphate. The Km obtained was 10 millimolar and Vmax was 100 micromolar per minute. Which one of the following options represent the initial velocity of the reaction at the substrate concentration of the 10 millimolar? So you can see here, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन दिया है, तो Km की वैल्यू है दैट इज 10 मिली मोलर, राइट, जो भी गिवन है पहले इसको हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो V मैक्स है दैट इज 100 माइक्रोमोल्स पर मिनट, एंड जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है दिस इज ऑल्सो 10 मिली मोलर, दैट मीन्स जो Km है Km इज इक्वल टू substrate concentration, which means the V naught is equal to half of V max. So put the value of V max in the equation, right? So here 100 माइक्रो मोल्स पर मिनट, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज 50 माइक्रोमोल्स पर मिनट. So your option number first is the correct one. Next question is, in the biochemical reaction catalyzed by enzyme following the Michaelis-Menten equation, what will be the substrate concentration when the observed velocity of the reaction is 90% of the maximum velocity? So you can see here जो वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, ठीक है, वो 90% है टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन दिया है. सो दैट मीन्स वी कैन अज्यूम, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम वी मैक्स को अगर हम 10 ले लें, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यानी जो वी नॉट होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी 9. वाई? बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कितनी है 90%, तो हमने यहाँ पे इसका 90% का 90% लिया, दैट मीन्स दैट इज 9, ठीक है। यहाँ पे हमने जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है, वी मैक्स हमारे पास दिया है 10 एंड वी नॉट की वैल्यू है 9, राइट. सो वी हैव पुट हेयर, ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी और यहाँ से, ठीक है, जो के एम प्लस जो एस है, ठीक है, इसको हम इस तरफ ले आए, ठीक है, आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 9 km. दैट मीन्स योर सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट.
Next question is, for an enzyme catalyzed reaction exhibiting uh, Michaelis-Menten equation, what would be the increase in the substrate concentration to increase the rate of reaction from 10% of Vmax to 90% of Vmax? For to solve this question, we first we have to, ठीक है, हमें इसको टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. फर्स्ट हमें क्या करना है, टू अचीव द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, 10% के लिए पहले हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है. 10% के लिए जो वी नॉट है, ठीक है, अगर हम वी मैक्स 100 लेते हैं तो उसका जो 10% आएगा दैट विल बी द 1, राइट. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास S1 आ गया दैट इज Km/9 यहाँ पे आता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, 90% ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेंगे इसके लिए हम, ठीक है. अगर हम वी मैक्स 10 लेते हैं तो उसका 90% दैट इज 9, ठीक है. तो वैल्यू को पुट करने के बाद, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे S2 आ जाता है 9 km, राइट. टू फोल्ड डिफरेंस इन द S2 एंड S1, ठीक है, टू इंक्रीज वेलोसिटी फ्रॉम 10% टू 90%, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वी S2 डिवाइडेड बाय S1, ठीक है. तो 9 km/9, ठीक है, यहाँ से 9 है, यहाँ ऊपर चला जाएगा, km से km कट हो जाएगा, तो 9 9 जा 81, ठीक है. तो इट विल बी द 81 फोल्ड, सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोल्ड डिफरेंस बिटवीन V एट S इज इक्वल टू km, ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो km के बराबर है, एंड V एट द सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 1000 km, where V is the initial velocity of an enzyme catalyzed reaction and S is the substrate concentration and Km is Michaelis-Menten constant, ठीक है. तो अगर, ठीक है, जब हमारे पास, ठीक है, S इज इक्वल टू Km है, तो V नॉट की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ V मैक्स, दैट मीन्स 0.5 V मैक्स. एंड व्हेन द S इज इक्वल टू 1000, ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पे Michaelis-Menten इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है. सो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है, जो V नॉट की वैल्यू हमारे पास आई दैट इज V मैक्स इंटू 0.999, ठीक है. फोल्ड डिफरेंस निकालने के लिए वी विल डिवाइडेड, ठीक है. तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आती है दैट इज 1.998, so your first option is the correct option. Next question is, given below are the plots of sorry, given below are the plots of linear derivation of the Michaelis-Menten kinetics equation and the statement related to the variables initial velocity v naught and the substrate concentration is S used, ठीक है. So first see here, so in first graph, ठीक है, आप देख सकते हो दिस इज द ग्राफ ऑफ लीन-वीवर-बर्क इक्वेशन, ठीक है. So this is the Leen-Weber-Burke equation graph, and this is the next graph that is Eddy's offset plot, right. So अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है इसके रिगार्डिंग, हम देखते हैं. In the plot 1, both x and y axes are dependent variable, ठीक है. जो प्लॉट 1 है, ठीक है, बोथ जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. So you can see here, ठीक है, this is the y axis and this is the dependent variable and this is the x axis which is an independent variable. तो यहीं से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है. यू कैन कट दीज टू, राइट, यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो. नेक्स्ट इज इन प्लॉट 2, नाइदर x नॉर y एक्सिस हैज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है. देखो, जो आपका एडीज ऑफसेट प्लॉट है, ठीक है, ये सेकंड वाला, तो इसमें ना ही एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट है और ना ही वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट है, ठीक है. ये दोनों ही जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है. डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि अफेक्ट होते हैं बाय द चेंज, ठीक है. Dependent variables are those which affect by the change and independent variables वो variables होते हैं जो कि चेंज करवाते हैं, ठीक है. वेरिएबल दैट इज चेंज, जो कि वेरिएबल जो कि चेंज होता है, ठीक है. अब ये जो वेरिएबल है ये चेंज होगा, इसके चेंज होने से जब ये वाला अफेक्ट होगा तो उसको डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इसका काम है, ठीक है. बट अगर ये चेंज हुआ, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा इसको, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So your next statement is, your B statement is correct, right? In plot 1, only y-axis has dependent variable, ठीक है. In plot 1, ठीक है, बिल्कुल सही बात है.
प्लॉट वन में ठीक है जो वाई एक्सिस है ठीक है यही डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स एक्सिस है वो कैसा वेरिएबल है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So your C statement is also correct. That means your third statement is correct, which is B and C only. So this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to my channel. Thank you so much all.